बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में किसान को ज़रूरत है कि वह भी अपना उत्पादन बढ़ाए। गेहूं के खेत में हम एक गलती नहीं करने से 30 से 35% तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं राहुल और आज हम चर्चा करेंगे कि गेहूं के खेत में वह कौन सी गलती है जो हम नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन 30 से 35% तक बढ़ सकता है। तो गेहूं के खेत में सबसे बड़ी गलती जो किसानों से हो जाती है वो है गेहूं में सिंचाई अवस्था। प्रथम सिंचाई की अवस्था जो है गेहूं की वो है CRI अवस्था। CRI अवस्था गेहूं के बोने के 20 से 25 दिन बाद आती है। इस अवस्था में गेहूं के फील्ड में, गेहूं के खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस अवस्था में पौधे से क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग शीर्ष जड़ जमाव, जड़ जमाव, शीर्ष जड़ जमाव, ये वाली अवस्था आती है। कितने दिन बाद? 20 से 25 दिन बाद। और इस अवस्था में गेहूं को हम प्रथम सिंचाई देते हैं। क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। ये गेहूं का पौधा और यहाँ पर होता है गेहूं का बीज। ये है गेहूं का बीज। गेहूं का बीज जब लगाते हैं तो अंकुरण के समय ये फाइब्रस रूट जो होती है, जालीकादार, जाली नुमा होती है, ये जड़ निकलती है अंकुरण के समय। लेकिन 20 से 21 दिन बाद यहाँ से इस प्रकार से जड़ें निकलती है गेहूं की फील्ड में, गेहूं के पौधे से। 20 से 25 दिन बाद ये जो जड़ है जो पहले निकली थी अंकुरण के समय, ये डेड हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है। उसके बाद पौधे को पोषण देने का काम, पौधे को सहारा देने का काम, सारा काम करती है ये जो जड़ें निकली है, ये वाली जड़ें। और इन्हीं जड़ों को बोलते हैं, इन्हीं जड़ों के निकलने की अवस्था को बोलते हैं CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, शीर्ष जड़ जमाव। और इस अवस्था में पानी देना गेहूं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ अगर आप पानी नहीं देते हैं तो आप मान के चलें कि आप 30 से 35% तक उत्पादन को खो देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस अवस्था में पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुई पुस्तक की बात। अब हम चलते हैं फील्ड पर और फील्ड में देखेंगे कि आप कैसे पहचानें कि यह क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था आ गई है, CRI अवस्था आ गई है। देखिए, छिड़काव विधि से गेहूं बोया गया है। यहाँ से हम एक पौधा निकालेंगे और पौधे को निकाल कर आपको दिखाएंगे आप कैसे पहचानोगे। इसे निकाल कर प्रॉपर साफ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब देखिए, इसमें जो मटमैले कलर की दिख रही है जड़, बारीक वाली, ये जड़ बीज के अंकुरण के समय निकली है। और जो सफ़ेद कलर की जड़ दिख रही है वो अभी निकली है। और ये है CRI अवस्था और इसी समय कल्ले भी निकलते हैं। ये एकदम शुरुआती अवस्था है। जो मटमैले कलर की जड़ है ये मर जाएगी, अब ये धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएगी। और जो सफ़ेद कलर की जड़ है ये पौधे को खड़ी रखेगी। ये देखिए, थोड़ा पास से देखिए, देखो ये कल्ला निकल रहा है। और ये जो जड़ है, ये जड़ सफ़ेद वाली, ये जड़ें अब पौधे को संभालेगी और पौधे को पोषक तत्व प्रदान करेगी। इस अवस्था में पानी देना सबसे ज़रूरी होता है। किसान साथियों, आपने देखा फील्ड में कि हम कैसे CRI अवस्था को पहचानेंगे और गेहूं के खेत में सिंचाई करेंगे। आपको यह जानकारी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की अगली वीडियो मैं कभी डालूं तो आपके तक पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।